किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि दिमाग को आप कंट्रोल करो या फिर ये आपको कंट्रोल करेगा। सब कुछ आप पे डिपेंड करता है। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है आर के चौधरी और एक लड़के की कहानी सुनाता हूँ जो यूरोप में रहता था, एक किराए के मकान में। गांव से आकर शहर में रह रहा था अपनी कॉलेज की पढ़ाई पूरी करने के लिए। और वो जिस मकान में रहता था उस मकान की मकान मालकिन बूढ़ी अम्मा लोगों से सामान लेकर उनको पैसे दिया करती थी, उनका सामान गिरवी रखा करती थी। और वो लड़का देखा करता था कि गरीब लोग आकर अम्मा के पास में अपना सामान जमा कराया करते थे और पैसे लेकर जाते थे। अम्मा उन्हें पैसे दिया करती थी और जब गरीब लोग पैसा वापस नहीं चुका पाते थे तो वो अम्मा और ज्यादा पैसे चढ़ा देती थी, उन्हें प्रताड़ित करती थी। और वो लोग जब परेशान हो जाते थे तो उनसे माफी मांगते थे कि हमारे पैसे माफ कर दो, लेकिन बूढ़ी अम्मा उनके ऊपर और पैसे चढ़ाई जाती थी। और ये लड़का जब भी उस बूढ़ी अम्मा को देखता था उसको गुस्सा आता था कि क्या औरत है ये, गरीब लोगों को लूटती है, उनका कर्जा माफ क्यों नहीं कर देती। और वो जब भी उस बूढ़ी अम्मा को देखता था और सोचता था कि जाकर के गला दबा देता हूँ। एक दिन अचानक उसके घर से पैसे आने बंद हो गए थे तो वो लड़का कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा था कि अचानक मेरे घर पे क्या हो गया। और एक दिन तार आया, खत आया कि आपके पिताजी की तबीयत खराब है, इसलिए पैसे नहीं भेज पाएंगे। वो घर जाना चाहता था लेकिन उसके पास पैसे खत्म हो गए थे। मजबूरन उस लड़के को उस बूढ़ी अम्मा के पास जाना पड़ा, अपनी मकान मालकिन के पास जाना पड़ा। और उसने सोचा कि मैं अब कौन सा सामान इसको गिरवी रखने के लिए दूं। और उसने अपने हाथ की घड़ी उसको दे दी। और शाम का समय था, बूढ़ी अम्मा अपने हॉल में बैठी हुई थी और इसने जाकर के अपनी घड़ी उसके हाथ में थमा दी और बोला मुझे पैसे चाहिए। और वो जो बूढ़ी अम्मा थी जो हॉल में बैठी हुई थी वो एक खिड़की के पास में गई जहाँ से रोशनी आ रही थी और उसने घड़ी को देखना शुरू किया कि उस घड़ी में कुछ है भी या नहीं, उसकी कीमत भी कुछ है या नहीं। उसके हिसाब से इसको पैसे देती हूँ। लड़का अपनी सीट से उठा और सीधा बूढ़ी अम्मा के पास चला गया और अपने हाथों को उसके गले पर रख दिया और जोर से दबाता चला गया। इतनी जोर से दबाया कि बूढ़ी अम्मा की नाक से खून बहने लगा और थोड़ी ही देर बाद वो बूढ़ी अम्मा मर गई। और जैसे ही उसका खून उसके हाथों पे आया तो लड़का डर गया और उसने तुरंत बूढ़ी अम्मा को छोड़ दिया और कहने लगा मैंने नहीं मारा, मैंने नहीं मारा। और जैसे ही पुलिस उसको ले जाने लगी तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा कि मैंने नहीं मारा, मैं कैसे मार सकता हूँ, उसने नहीं मारा। जो 2 साल से उसके माइंड में जो थॉट चल रहे थे, वो जो देखता आ रहा था और माइंड में सोचता था कि मैं इसका गला दबा दूं, उस 2 साल की थॉट ने उस बूढ़ी अम्मा को मारा। क्योंकि ये जैसे ही वहां गया तो इसके दिमाग ने ऑटोमेटिकली ऐसा डायरेक्ट किया कि जाओ और इसका गला दबा दो। और उसने ऐसा ही किया, उसका गला दबा दिया। क्योंकि ये 2 साल से यही सोच रहा था कि मैं इसका गला दबा दूं, लेकिन आज वो उस मकसद से नहीं गया था। उसको तो पैसे चाहिए थे, लेकिन वो जो 2 साल से सोच रहा था उसकी वजह से उसने उसका गला दबा दिया। छोटी सी कहानी हमें सिखाती है कि हमारे जो ब्रेन है वो बहुत गजब की चीज है। या तो आप इसे कंट्रोल करेंगे या यह आपको कंट्रोल करेगी। कई बार हम जब घर से निकलते हैं ऑफिस के लिए, स्कूल के लिए या कॉलेज के लिए, तो इसे अपने को डायरेक्शन नहीं देना पड़ता है। हमारा जो ये सुपर कंप्यूटर है इसको मालूम है कि किधर जाना है, ये अपने को अपने आप वहां पहुंचा देता है। कई बार हम सोच भी नहीं रहे होते हैं लेकिन गाड़ी अपने आप घूम जाती है, क्योंकि आपकी ब्रेन को सब कुछ पता है। वो कई बार अपने आप काम करने लगती है। आप जैसा सोचते जाएंगे यह आपका वैसे ही काम करती जाएगी। कई बार हमारी सोच ही हमारे कर्म बन जाते हैं और ये कहानी यही समझाती है। इसलिए आप जो सोच रहे हैं इसके बारे में सोचना शुरू कीजिए कि आप क्या सोच रहे हैं। अच्छा सोचना शुरू कीजिए और अच्छा करना शुरू कीजिए। एक बार से वही बात जो आपसे अक्सर कहता हूँ, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा।